हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे की और टर्म्स वाला पोर्शन पढ़ेंगे। देखिए, कर्निंग। कर्निंग क्या होती है? बटर इज टेकन आउट बाय कर्निंग मिल्क ऑफ कर्ड। जो बटर होता है, घी निकाला जाता है ना, जिससे के थ्रू अपन क्या कैसे प्रोसेस होती है, जिसमें अपन दूध से दही बनाते हैं, दही को बुलाते हैं तो घी निकलता है। वो प्रोसेस क्या होती है? कर्निंग कहलाएगी। कंडेशन। कंडेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। जो प्रोसेस होती है जिसमें अपन वाटर वेपर्स होते हैं वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो प्रोसेस क्या होती है? कंडेशन कहलाती है। डिसेंट्रेशन क्या होती है? रिमूवल ऑफ वाटर ऑब्जर्व सेटल मड। जो रिमूव जो वाटर के वाटर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो उससे अपन मड होता है, जो कीचड़ होती है, जिससे में अपन जो वाटर को रिमूव किया जाता है, वो क्या कहलाती है? डिसेंट्रेशन। इवोपरेशन क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर। और जो प्रोसेस जिसमें वाटर के वेपर्स होंगे, वाटर को किस में चेंज कर देंगे? वेपर्स में, वो क्या कहलाएगी? इवोपरेशन कहलाएंगे। ठीक है, वाटर होता है वो वेपर में चेंज हो जाएगा, इवोपरेशन। और जो वाटर होगा और जो वेपर्स होगा वो वाटर में चेंज, लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो कहेंगे कंडेंसेशन। फिल्ट्रेशन, सेपरेशन सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे उसका सेपरेशन होना लिक्विड में, वो क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन। ठीक है। हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होती है? रिमूविंग विद द हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हक्स एक्सेट्रा फ्रॉम द ग्रेन्स। ठीक है, हैंड पिकिंग प्रोसेस जो इसमें अपन हाथ की सहायता से स्टोन को या कुछ कचरे को क्या निकाल सके किसी ग्रेन से, अनाज से, वो प्रोसेस क्या होती है? हैंड पिकिंग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉलिड। जो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होती है, डिजोल्व हो सकते हैं सॉलिड सब्सटेंस, वो क्या कहलाती है? सैचुरेटेड। ठीक है। सेमीडेशन क्या होती है? सेटल डाउन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन वाटर। जैसे इनसॉल्युबल जो सॉलिड होगा, पानी वाटर होगा, उसके अंदर क्या होता है? नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। जो सॉल्युबल नहीं होगा वाटर के अंदर, वो सब सब्सटेंस जो सॉलिड, वो क्या होगा? सेमीडेशन कहलाएगा। सीविंग। सीविंग होते हैं अलाउ फाइन पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव्स वाइल द बिगर्स इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द सीव। सीव इसको बोलते हैं छलनी बोलते हैं, ठीक है, चालनी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ये अलाउ कर सकती है पास को, जिसमें अपन ये अलाउ करती है, जिसके थ्रू एक होल होता है, जैसे एक सेम आकार सेम तरह के जो सब्सटेंस है उसको अलाउ करती है, और अदर जो सब्सटेंस होते हैं जो थोड़े बड़े होंगे पार्टिकल्स, उनको क्या इम्प्योरिटी होती है, जो कचरा होता है उनको अलग कर लिया जाता है। सॉल्यूशन। वैन ए सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व इन अ लिक्विड। जब सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व हो सकता है एक लिक्विड के अंदर, वो क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे वाटर के अंदर अपन ने शुगर को वो डिजोल्व किया, तो क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि वो आसानी से वो लिक्विड के अंदर वो मिक्स हो चुका है। थ्रेशिंग। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्च। जो प्रोसेस होती है जिसमें सेपरेट किया जाता है अनाज से स्टॉक के थ्रू, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? थ्रेशिंग। इसमें अपन जैसे कि फसल को काटते हैं ना, तो आप क्रॉप को काटते हैं, तो क्रॉप के बाद जो प्रोसेस होती है जिसमें अब अनाज को अलग किया जाता है, और उनके जो जिस पे वो अनाज रह रहे हैं उसको अलग रख दिया जाता है, और गेहूं को बीजों को अलग रख लिया जाता है, वो प्रोसेस क्या है? थ्रेशिंग। विनोविंग। सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बाई पासिंग एयर। विनोविंग जिसमें सेपरेट किया जाता है कंपोनेंट को, मिक्सचर को, किसके थ्रू? एयर के थ्रू पास करा के, जैसे हवा के उछाल उछाल के, जैसे एयर का अपन को यूज किया जाता है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट को। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पोर्शन देखिए आप। सम ऑफ मेथड ऑफ सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर एंड हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिसेंट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन। कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिससे सेपरेट किया जाता है किसी सब्सटेंस को, जिसमें मिक्सचर में आते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग प्रोसेस होगी, विनोइंग होंगे, सीविंग होगी, सेडिमेंटेशन होगी, डिसेंट्रेशन और फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं किसी मिक्सचर से किसी सब्सटेंस को। स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेट बाय हैंड पिकिंग। इसमें लार्ज साइज की जो इम्प्योरिटी उसको अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं हाथ की सहायता से। ठीक है, हैंड पिकिंग की प्रोसेस के थ्रू। हस्क कैन स्टोन कैन बी सेपरेट बाय हैंड पिकिंग। हस्क के जो होता है ना, जो उसमें अपने गेहूँ निकालते हैं, कुछ भी अपन मान लो राइस को भी निकालते हैं, राइस का जो जो पार्ट होता है जहाँ से वो निकलते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाए राइस में, वो होते हैं हस्क। एंड स्टोन। स्टोन जो पत्थर होते हैं, जो पत्थर कंकड़ पाए जाते हैं ना, कई बार दालों में निकल जाते हैं, तो उसको अपन क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं अपने हाथ की सहायता से। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज थ्रेशिंग। और जो प्रोसेस होती है जो यूज की जाती है सेपरेट करने की, अलग करने की ग्रेन्स अनाजों से स्टॉक को, वो क्या कहलाती है? थ्रेशिंग। विनोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाई वाइंड ऑफ और बाई बॉइलिंग एयर।
जो विनोइंग जो यूज किए जाते हैं सेपरेट करने का हाईवियर जो हैवी के पार्टिकल्स होंगे और लाइट कंपोनेंट होंगे किसी मिक्सचर में वाइड हवा की सहायता से और ब्लोइंग बाई ब्लोइंग एयर, ठीक है। जो हैवियर होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ रह जाएगा, लाइट पार्टिकल्स होगा, नहीं जो लाइट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ रहेगा और हैवियर नीचे रह जाएगा। तो लाइट पार्टिकल्स को क्या करेंगे, उसको नीचे ऊपर की से हटा देंगे एयर की। इसमें अपन क्या यूज करते हैं, वाइंड, मतलब वाइंड किसको बोलते हैं, हवा को बोलते हैं या एयर को। बाय सीविंग एंड फिल्ट्रेशन पार्टिकल्स और डिफरेंट साइज आर सेपरेट। सीविंग और फिल्ट्रेशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। जैसे कि आटे को अपन छानते हैं ना, तो छानते हैं तो आटे के जो पार्टिकल्स होंगे वो कहेंगे सेम साइज के होंगे, ठीक है। और जो अदर जो इम्प्योरिटी होगी वो कहेंगे थोड़ी मोटी होगी या बिगर बड़ी होगी या कुछ अदर थिंग्स होगी बड़ी होगी आटे से, तो वो क्या होगी, ऊपर रह जाएगी। और उस जो आटा होगा जो सेम साइज का होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो ये इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जो अलग अलग इम्प्योरिटी होती है जो साइज में सेम नहीं रहेगी उसको अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और जो प्रोसेस होती है जिसमें पानी को चेंज होता है वेपर में वो क्या कहलाती है, इवेपोरेशन। वेयर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडक्शन। और जो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर को किस में चेंज कर, वेपर में, वो क्या इवेपोरेशन। और जो प्रोसेस होती है जिसमें वाटर होता है वो वेपर में चेंज होकर लिक्विड में हो जाता है वो क्या है, कंडक्शन, ठीक है। वाटर के मोलिक्यूल दोबारा किस में चेंज हो रहे हैं, वेपर के मोलिक्यूल किस में चेंज होगा, वाटर में, तो वो क्या है, कंडक्शन। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ सोलवेंट टेकन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होता है, जो सोल्यूट होता है ना, साल्ट हो गया, वो डिजोल्व नहीं हो सकता अमाउंट ऑफ सोलवेंट किसी वाटर में ज़्यादा मात्रा में नहीं, मतलब ज़्यादा मात्रा में अपन साल्ट को डालकर उसमें डिजोल्व करना चाहें तो वो नहीं होगा, तो वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो किसका मतलब, एक गिलास अपन ने पानी ले लिया और उस एक गिलास में अपन मानो तो आधा गिलास अपन नमक को डिजोल्व करना चाहेंगे तो डिजोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो नमक की मात्रा कितनी ज़्यादा होगी वो वाटर के आसानी से डिजोल्व नहीं हो सकती। और अदर हैंड अपन क्या लें, 1-2 चम्मच या 4-5 चम्मच भी नमक लें वो भी डिजोल्व हो सकता है, लेकिन उसके हाफ अपन वो लें सॉल्यूट लें तो क्या होगा, वो डिजोल्व नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बाय हीटिंग वाटर मोर सोल्यूबल कैन बी एडेड टू इट बिफोर इट्स गेट्स सैचुरेटेड। हीट करने पर पानी होगा जो सॉल्यूट का एडिट करेंगे तो बिफोर गेट सैचुरेटेड, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। तो देखिए हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज विद आंसर वाला पोर्शन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है, गिव टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्यों बता रहे हैं कि क्यों सेपरेट करने की आवश्यकता होती है कुछ दो डिफरेंट कंपोनेंट को के मिक्सचर को। तो आपको 2 एग्जाम्पल देने। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्सचर टुगेदर वी कॉल इट अ मिक्सचर। जब 2 और ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ मिक्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको मिक्सचर बोलेंगे। सम टाइम डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट यूजफुल और मे इवन हार्मफुल। कभी कभी जो जो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे वो क्या होगा, मिक्सचर के, वो यूजफुल नहीं होंगे तो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक मिक्सचर को अलग कर देंगे जो हार्मफुल होगा और जो यूजफुल है उसको अलग कर देंगे। तो इसलिए हमें ये कंपोनेंट को सेपरेट करना आवश्यक होता है। वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, इसलिए हमें आवश्यक होता है डिफरेंट कंपोनेंट के मिक्सचर को अलग करने की। एग्जाम्पल बता रहे कि आफ्टर प्रिपेयरिंग टी एंड टी लीव्स आर नॉट यूजफुल। जब टी को प्रिपेयर करेंगे तो टी की जो लीव होगी, चाय पत्ती होती है, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, हार्मफुल होती है हमारे लिए। सम स्टोन प्रेजेंट इन अ राइस आर हार्मफुल। कई बार जो होते हैं स्टोन प्रेजेंट होते हैं राइस में, वो क्या होता है, हमारे हार्मफुल होते हैं। हम जैसे खाने में आगे तो हमारे दांत भी टूट सकते हैं खाते खाते टाइम, कुछ अदर हमारे स्टमक में चले गए तभी वो इम्प्योरिटी कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, हमारे हार्मफुल, इसलिए उनको पहले ही सेपरेट कर लेना चाहिए। वी नीड टू सेपरेट देम, तो इसलिए हमको सेपरेट कर लेना चाहिए। व्हाट इज विनोइंग, विनोइंग प्रोसेस क्या होती है, वेयर इज इट यूज, और उसमें क्या यूज किया, वो कहाँ यूज की जाती है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय वाइंड बाय द बिलो एयर, ठीक है। विनोइंग जो यूज की जाती है सेपरेट करने के लिए, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट होगी, मिक्सचर होगा किसी का, उसको सेपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसमें किसकी हेल्प ली जाती है, वाइंड में हवा की सहायता ली जाती है। दिस प्रोसेस इज यूज टू फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स टू ग्रेन।
और जो ये फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं लाइटर हस्क। लाइटर हस्क मतलब जो भूसा होता है ना, जैसे कि अपन अनाज को निकालने के बाद जो बचता है उसको उसको लाइट होते हैं ना, वो हल्के होते हैं, उसको अलग करते हैं किससे, वो ग्रेन से, तो उसको बीजों से, तो उसके लिए वो हेल्प, उस एयर की हेल्प से तो वो किसानों में यूज करते हैं विनोविंग प्रोसेस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।